नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर पुलिस गाइड यूट्यूब चैनल में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट 2013 में आया था, जो प्राथमिकी के पंजीकरण के संबंध में था। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दो बातों पर विचार किया था। क्या एक पुलिस अधिकारी CRPC 1973 की धारा 154 के तहत कोई सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य है या नहीं। दूसरा, एक संज्ञेय अपराध क्या पुलिस अधिकारी को ऐसी शिकायत की सत्यता की परीक्षण करने के लिए प्रारंभिक जांच करने की शक्ति देता है या नहीं। तो दोस्तों, इस पर संविधान पीठ ने विचार किया और बहुत ही बेहतरीन जजमेंट भी दिया, दिशा निर्देश जारी करे पुलिस थानों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए, जो मान्य है पूरे भारतवर्ष में। तो इस वीडियो में मैं इसी को बताने वाला हूँ। इससे रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है अपनी वेबसाइट पर काफ़ी विस्तार में, तो आप उसे भी जाकर अवश्य पढ़ें। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ थी उसमें मुख्य न्यायाधीश P सदाशिवम, न्यायमूर्ति BS चौहान, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े शामिल थे। मामला क्या था? उत्तर प्रदेश में नाबालिग लड़के के अपहरण से संबंधित मामला था, फरवरी 2012 से। न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी साहब इस मैटर को सुन रहे थे, 3 न्यायाधीशों की पीठ की। तो पीड़िता की मां ने अदालत के सामने चुनौती दी थी कि अपहरणकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की थी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न वकीलों की सुनवाई तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सुनवाई के बाद इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया था। माननीय संवैधानिक पीठ ने अपने निष्कर्ष और निर्देश दिए। मैं एक एक कर आपको बताता हूँ। तो पहला था कि यदि संज्ञेय अपराध का कमीशन का खुलासा होता है, यदि पता लगता है सूचना से या शिकायत से कि संज्ञेय अपराध हुआ है, तो उसमें प्रारंभिक जांच स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में जो है सीधे ही धारा 154 CRPC के तहत FIR दर्ज करना अनिवार्य है। यदि पुलिस स्टेशन में प्राप्त जानकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है लेकिन जांच की आवश्यकता को इंगित करती है, तो प्रारंभिक जांच केवल यह पता लगाने के लिए आयोजित की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं। यानी कि उसकी सत्यता की जांच की जरूरत नहीं है, केवल ये जानकारी करनी है कि जो सूचना है उसमें संज्ञेय अपराध के तथ्य हैं कि नहीं। तीसरा, यदि जांच संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करती है तो प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। उन मामलों में जहां शिकायत प्रारंभिक जांच के बाद बंद की जाती है, तो ऐसे बंद होने की एक प्रति 1 सप्ताह के भीतर पीड़ित को यानी कि शिकायतकर्ता को दी जानी चाहिए, और जिसमें जो है शिकायत जो बंद की गई है उसका कारणों का खुलासा भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। यदि कोई पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस जांच का दायरा पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायत की सत्यता को सत्यापित करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाना है कि शिकायत किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है नहीं। यानी कि प्रारंभिक जांच को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट करा है। कहने का मतलब, यदि एप्लीकेशन आती है तो उसमें सत्यता की जांच नहीं करनी है। उसमें प्रारंभिक जांच का मतलब ये हो गया कि उसमें संज्ञेय अपराध के तत्व मौजूद हैं कि नहीं। यदि संज्ञेय अपराध के तत्व मौजूद हैं तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें प्राथमिक जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जैसे वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, क्योंकि ये जो विवाद होते हैं ये समझौते की प्रकृति के होते हैं। हीट ऑफ इमोशंस में मुकदमे लिखे जाते हैं लेकिन उसके बाद समझौते हो जाते हैं। उसी तरीके से चिकित्सीय लापरवाही के मामले, वाणिज्यिक अपराध, भ्रष्टाचार के मामले। भ्रष्टाचार के मामलों में भी एकदम से FIR दर्ज करने के लिए मनाही है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत आती है भ्रष्टाचार के रिगार्डिंग, वो शिकायत अगर झूठी निकली, वो शिकायत अगर झूठी हो, तो जो जिस व्यक्ति के खिलाफ जो शिकायत की गई है तो उसका समाज में काफ़ी मान सम्मान को हानि पहुंचती है। तो इसलिए प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य है। उसके अलावा एक रीज़न और दिया है कि अगर कोई शिकायत करता है, पीड़ित व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है और वो 3 महीने बाद यानी कि 3 महीने की देरी से पुलिस को सूचना देता है, तो ऐसे मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, एक प्रारंभिक जांच को समयबद्ध किया जाना चाहिए। 7 दिनों का समय दिया है, यानी कि अगर आप प्रारंभिक जांच कर रहे हो किसी शिकायत की सूचना की, तो 7 दिन के अंदर उसे किया जाना चाहिए। जनरल डायरी में उसे अंकित करना चाहिए।
उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस स्टेशन की जो जनरल डायरी होती है सामान्य देने की होती है, जिसे जीडीबी कहते हैं, तो उसमें समस्त सूचनाओं का जो रिकॉर्ड होता है तो उसमें संज्ञेय अपराधों से संबंधित सभी जानकारी, चाहे एफआईआर दर्ज हो या जांच हो, तो उसे जो है जीडी में इंदराज किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी वो बहुत बेहतरीन थी, और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो जितने भी नागरिक हैं सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आप जानकारी रखोगे अपने अधिकारों के प्रति तो आप पुलिस से एक्शन भी, कार्रवाई भी करा सकते हो। और दोस्तों पुलिस वालों को भी इतनी जानकारी का पता होना चाहिए कि यदि आपको ये जानकारी नहीं है तो आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी की जा सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो दोस्तों इस आर्टिकल को आप मेरी वेबसाइट पर पढ़ सकते हो, मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।